फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों डीएलएड का पक्ष कितना मजबूत है और साथ ही साथ बीएड पक्ष में क्या दो न्यायिक चरण हैं जिनसे उम्मीद की एक लहर है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई खास खबरों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा कि 1 to 5 के लिए बीएड कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं। उसके पीछे की वजह ये है कि बीएड कैंडिडेट्स के पास एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की जो क्वालिटी है वो नहीं है। और साथ ही साथ देखा जाए तो ये बात इस वजह से स्पष्ट होती है कि डीएलएड इज़ मोस्टली एप्रोप्रिएट फॉर 1 to 5 रादर देन बीएड। इसका कारण ये है कि बीएड छात्रों को एक ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। ये ब्रिज कोर्स की जो चटनी है यही कुल मिलाकर पूरा का पूरा कह लें पक्ष को कमज़ोर कर देती है। भाई वहाँ पर एक बात ये होती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये भी कहा गया कि जब पर्याप्त संख्या में डीएलएड की स्टूडेंट्स मौजूद हैं तो बीएड को ब्रिज कोर्स करा करके अंदर लाने की क्या इतनी ज़रूरत पड़ गई। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स में पाया है कि हमें ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा बीएड कैंडिडेट्स को रोज़गार देने के लिए ये काम किया हुआ है, लेकिन रोज़गार से बड़ा मुद्दा है क्वालिटी एजुकेशन का। और राइट टू एजुकेशन एक्ट और साथ ही साथ उससे कह लें कि पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड जो आर्टिकल 21A है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की तो बात कही गई है और साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन की बात कही गई है। और क्वालिटी एजुकेशन वही दे सकता है जो स्पेशली उसके लिए ट्रेंड किया गया हो। और डीएलएड छात्रों के लिए ये एक कह लें कि बहुत ही बड़ा मजबूत पॉइंट है जो पूरी तरीके से बीएड को कमज़ोर करता है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश में 28 जून 2018 को भारत सरकार द्वारा देखा जाए तो एनसीटी की जो स्वायत्त संस्था है उसके द्वारा जारी किए गए गजट को ही निरस्त किया गया है। अब गजट का निरस्त हो जाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जुडिशरी को इस वजह से लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी लिखा है कि जब कोई ऐसा लॉ एग्जिस्ट करने लगे जो कि कह लें कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स को प्रभावित करता हो और इरेशनल हो, इलॉजिकल हो, तब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रोल हो जाता है कि उस नियम को ख़त्म करें। और इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देखा जाए तो इस 28 जून 2018 के राजपत्र को एक सिरे से खारिज कर दिया है, नकार दिया है। अब जब एनसीटी का जो कह ले राजपत्र है वो खारिज हो गया तो सीधे से ये ऑर्डर प्रभावी हो गया कि जो पहले की कंडीशन थी कि 1 to 5 में डीएलएड ही रहेगा तो वही है। अब दोस्तों देखा जाए तो डीएलएड छात्रों का मजबूत पक्ष काफ़ी ज़्यादा है, चूँकि उनके पास पर्याप्त कारण भी हैं 1 to 5 में जाने के। और साथ ही साथ देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही मजबूत ऑर्डर उनके साथ है। तो अब यहाँ से डीएलएड छात्रों का काफ़ी ज़्यादा हद तक कहा जाए मामला सिक्योर हो गया है। और भविष्य में 1 to 5 के जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे उनमें जब तक कि कोई सरकार का नियम ही नहीं बदला जाता है तब तक डीएलएड मजबूती के साथ लगा रहेगा। अब बीएड छात्रों के पास क्या दो न्यायिक चरण हैं जिनसे उम्मीद लगाई जा सकती है। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल है रिव्यू पिटीशन। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है। बीएड छात्रों के पास मौका है विद इन 30 डेज। जो 11 अगस्त है तो 11 अगस्त से 30 दिन काउंट कर लीजिए और 30 दिन के अंदर रिव्यू पिटीशन दाखिल हो जानी चाहिए। और रिव्यू पिटीशन में दोस्तों क्या होता है, जो माननीय जजेस ने यह निर्णय दिया है उन्हीं जजों के समक्ष फिर मामले को सुनवाई के लिए ओपन किया जाएगा। और ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है कि माननीय जजेस के द्वारा दिया गया निर्णय बदला जा सके। तो यहाँ पर जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत ही कम है और उसकी उम्मीद करें तो 10% से भी कम आती है।
रिव्यू पिटीशन क्या है? अ पिटीशन इन विच इट इज़ प्रेड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ टू रिव्यू इट्स ऑर्डर और जजमेंट विच इट हैज़ ऑलरेडी प्रोनाउंस्ड। जो जजमेंट सुना चुके हैं उसी का रिव्यू, पुनरावलोकन करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। द कोर्ट में एक्सेप्ट अ रिव्यू पिटीशन व्हेन ए ग्लेरिंग ओमिशन और पेटेंट मिस्टेक आर लाइक ग्रेव एरर हैज़ क्रेप्ट इन अर्लियर बाय जुडिशियल फैलिबिलिटी। मतलब कि ये ऐसे केसेस में होता है जब बहुत बड़ी गलती हो गई हो, बहुत ऐसी चीज़ रह गई हो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, या एक निर्णय में बड़ी चूक हुई हो, तब रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट किया जा सकता है और उसके आधार पर ऑर्डर को मॉडिफाइड भी किया जा सकता है। अब बीएड छात्र रिव्यू पिटीशन के लिए जाने वाले हैं, तैयारियां शुरू कर दिए हैं। एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एजम्पशन लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में ही एनसीटी आगे बढ़ने वाली है। दोस्तों, ये कुल मिलाकर एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी कि ये कुल मिला के उम्मीदें हैं, अटकलें हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हूबहू जो अपलोड किया गया है उससे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ही एनसीटी आगे प्रोसीड करने वाली है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इंस्टेंटली फॉलो भी करना होगा, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी बीएसटीसी के जो कह लें छात्र हैं, एडवोकेट्स हैं, वो जा सकते हैं कि अभी तक ये लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और देखा जाए तो फिर क्या प्रोसेस है, कैसे क्या है, तमाम राज्य सरकारें अपना कह लें कि लेटर भी लिखेंगी कि ये भाई अब भर्ती आगे कैसे करना है। तो एनसीटी को इसमें बहुत जल्द डिसीजन लेना होगा। अगर कोई बदलाव करना है तो एनसीटी को कम से कम 4 से 6 महीने का वक्त लगेगा। समस्त जो राज्य सरकारें हैं उनसे सलाह मशविरा करना पड़ेगा, एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी पड़ेगी, मतलब एक एक्सपर्ट कमेटी को गठित करना पड़ेगा। वो जो ऑर्डर देगी उसके आधार पर कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। एनसीटी के पास ये पावर है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको एनालाइज किया जाएगा, न्यायिक विभाग को भेजा जाएगा। फाइनली जो भी जजमेंट होगा वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट एनसीटी में जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं कि रिव्यू पिटीशन के बाद अगर ये खारिज हो जाती है तो क्या कोई ऑप्शन और भी है? जी हाँ दोस्तों, एक ऑप्शन बचता है, दैट वन इज़ द लास्ट ऑप्शन, और ये ऑप्शन होता है दोस्तों क्यूरेटिव पिटीशन का। क्यूरेटिव पिटीशन जो है ये कैसे दाखिल की जाती है, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि वास्तव में क्यूरेटिव पिटीशन शब्द का जन्म ही क्योर शब्द से है, जिसका मतलब होता है उपचार। क्यूरेटिव पिटीशन में ये बताना जरूरी होता है कि आखिर वो किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती कर रहा है। क्यूरेटिव पिटीशन किसी सीनियर वकील द्वारा सर्टिफाइड होना जरूरी होता है, जिसके बाद इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजों और जिन जजों ने फैसला सुनाया था उनके पास भी भेजा जाना जरूरी होता है। अगर इनमें से ज़्यादातर जज इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मामले की दोबारा सुनवाई होनी चाहिए, तब क्यूरेटिव पिटीशन को वापस उन्हीं जज के पास भेज दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्यूरेटिव पिटीशन है और ये लास्ट ऑप्शन होता है सुप्रीम कोर्ट में। अगर क्यूरेटिव पिटीशन भी डिसमिस हो गई, और शिक्षा मित्रों के केस में जब ऑर्डर आया था 2017 में तो उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाला, वो खारिज हुई, लास्ट में क्यूरेटिव डाला, वो भी खारिज हो गई। तो कुल मिला के कोई भी रिलीफ शिक्षा मित्रों को नहीं मिला था। सुप्रीम कोर्ट का अपना ऑर्डर प्रभावी रहा और उसके आधार पर समस्त शिक्षा मित्रों को प्राथमिक विद्यालयों से जो है नकार दिया गया, और उनको फिर राज्य सरकारों ने, देखा जाए उत्तर प्रदेश की सरकार ने मानदेय व्यवस्था के अंतर्गत फिर ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीएड छात्रों के लिए अब 2 ही विकल्प बचे हैं, जिनमें से कुछ प्रतिशत में उम्मीदें हैं। अन्यथा बीएड के छात्रों के लिए बहुत ही कह लें कि दुखद खबर ये कही जा सकती है कि 28 जून 2018 के राजपत्र के होने के बावजूद भी बीएड कैंडिडेट्स जो है बाहर का रास्ता देख सकते हैं। और आज की डेट में पूछेंगे कि बीएड कैंडिडेट्स का क्या है, तो बीएड कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया बाहर हो चुके हैं 1 to 5 की जो भी भर्तियां हैं। तो अब इसमें बीएड के कैंडिडेट्स अपना पक्ष रखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने जो बीएड का कोर्स है वो किया है। उन्होंने 28 जून 2018 की गाइडलाइंस के आधार पर किया है। 6 to 8 में प्रमोशन नहीं होना, प्रमोशन हो करके ही डीलेट कैंडिडेट्स जाते हैं।
जबकि हमें 6 to 8 में पढ़ाने का मौका है। तो ऐसे में हम 6 to 8 में जा ही नहीं पाएंगे, तो हमारे लिए सिर्फ बचता है 9, 10, 10th। और फिर 11, 12th की बात है तो मैक्सिमम राज्यों में यही है कि आपको बीएड नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी होता है। जो यहाँ पर कहा गया कि हायर एजुकेशन के लिए यानी कि अपर क्लासेस के लिए बीएड है, जबकि लोअर एलिमेंट्री 1 to 5 के लिए डीएलएड है। तो डीएलएड 6 to 8 के लिए भी है। इस प्रकार के कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर यहाँ पर जो बीएड के छात्र हैं वो रिव्यू पिटीशन दायर करने वाले हैं। और देखते हैं जो जैसी अपडेट होंगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आपने वीडियो में कंक्लूसिव तरीके से देख लिया होगा कि कितना बीएड का पक्ष मजबूत है और कितना डीएलएड का। और इसमें देखते हैं फाइनली क्या कुछ एनसीटी करती है, क्योंकि एनसीटी का निर्णय सर्वमान्य हो जाएगा और समस्त राज्यों को उसको फॉलो करना पड़ेगा। और बहुत जल्द आपको एनसीटी की जो नई गाइडलाइंस हैं उनके मिलने की उम्मीदें भी हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।